नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, दिव्य दृष्टि क्या होती है, कैसे इसे खोला जाता है और दिव्य दृष्टि खोलने पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि खोलने से पहले साधक को किस तरह के अनुभव होते हैं और जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसके बाद भी उसे किस तरह के कौन कौन से अनुभव होते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं दोस्तों जो साधकों के मन में होते हैं और उन लोगों के मन में जिज्ञासा का विषय होते हैं जो दिव्य दृष्टि खुलने के मार्ग पर अग्रसर है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि मुख्यतः दिव्य दृष्टि खोलने के कौन कौन से तरीके हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक सही से देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और जो भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर की तरफ से दो तरह की शक्तियाँ प्राप्त है, दो प्रकार की दृष्टि प्राप्त है। एक सामान्य दृष्टि जिसमें इन आँखों से हम इस संसार की समस्त वस्तुओं को, इस संसार को देख सकते हैं, समझ पाते हैं, परंतु इसकी एक निश्चित क्षमता होती है जो हर किसी को प्राप्त भी है। दूसरी होती है दिव्य दृष्टि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। दिव्य यानी देवताओं जैसी दृष्टि, मतलब देखने की क्षमता। ईश्वर की तरफ से ये भी मनुष्य को प्राप्त है, परंतु ये सुसुप्त अवस्था में है। अक्सर हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसके लिए मनुष्य को बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यह दिव्य दृष्टि है तो सभी के अंदर इस दिव्य दृष्टि का स्थान दोनों आंखों के बीच में है, जहाँ पर पुरुष तिलक लगाते हैं और स्त्रियां बिंदी लगाती है। तो इसे हम त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, थर्ड आई आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। एक साधक जो है वह संसार की सभी सूक्ष्म चीज़ों को, सूक्ष्म ध्वनियों को, सूक्ष्म देवी देवताओं के स्वरूप को देख सकता है, सूक्ष्म लोकों की भी यात्रा कर सकता है, वहाँ की वस्तुओं को उपयोग में भी ला सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त कैसे होती है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के दोस्तों 4 प्रमुख तरीके हैं। पहला गुरु के द्वारा, दूसरा देवता द्वारा, तीसरा ध्यान द्वारा और चौथा है मंत्र जाप के द्वारा, बीज मंत्रों के जाप के द्वारा। इनसे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है। जब गुरु अपने शिष्य पर अति प्रसन्न हो जाते हैं तो अगर वो चाहे तो अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। इसका स्थान आज्ञा चक्र है और जैसे ही गुरु शक्तिपात करते हैं आज्ञा चक्र खुल जाता है और फिर वह उन सभी वस्तुओं को देख सकता है जिन्हें इन नंगी आंखों से देखना संभव ही नहीं है। जैसे दोस्तों, महाभारत में उदाहरण आता है कि व्यास जी के द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। संजय धृतराष्ट्र के महल में बैठ करके कुरुक्षेत्र जो रणभूमि थी वो हस्तिनापुर से बहुत दूर थी, वहां तक दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि ही नहीं बल्कि दिव्य ध्वनि, मन में आने वाले विचार भी संजय समझ रहे थे और धृतराष्ट्र को पूरी रणभूमि में युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल महल में बैठे बैठे ही सुना रहे थे। तो ये तो हुआ गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होना। अब दोस्तों, दूसरा तरीका है किसी देवी या देवता के द्वारा दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना। तो देवता कैसे करते हैं दिव्य दृष्टि प्रदान। जब कोई देवी या देवता अपने भक्त के ऊपर सवारी के रूप में आते हैं तो वह व्यक्ति, उनका भक्त, उसका आज्ञा चक्र जो है खुल जाता है, क्योंकि वो देवी देवता आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं और आपके आज्ञा चक्र को खोल देते हैं। जितने समय वह उसके शरीर में रहते हैं तब तक के लिए वह दिव्य दृष्टि कार्य करती है और वो सारी बातें बता देती है जो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है और वो पूछने के लिए आया है।
तो ये तो थे दो तरीके, गुरु द्वारा और देवी देवता के द्वारा। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, ध्यान द्वारा। ध्यान द्वारा जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जब व्यक्ति लगातार काफ़ी समय से ध्यान करता रहता है, तो ध्यान से प्राप्त ऊर्जा समस्त शरीर में जो सिकुड़ती हुई उसके आज्ञा चक्र पर आ जाती है और उसके आज्ञा चक्र को खोल देती है। ये एक दिन का काम नहीं होता दोस्तों, बरसों का काम है। ध्यान के द्वारा दिव्य दृष्टि जो प्राप्त होती है वह सदैव ही स्थिर रहती है। ऐसा नहीं है कि यह थोड़े समय के लिए प्राप्त हो गई और ये काफ़ी समय के लिए वो प्राप्त होती है और कार्य करती है। और जब तक साधक निरंतर साधना करता रहता है तब तक ये दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त होती रहती है। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, मंत्रों द्वारा। दोस्तों, मंत्रों में अपार शक्ति है। मंत्र क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जो मनन करने पर रक्षा करते हैं वो मंत्र कहलाते हैं। अब दूसरी परिभाषा के अनुसार जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया, यानी कि जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब व्यक्ति किसी मंत्र का लगातार निरंतर काफ़ी लंबे समय से और काफ़ी लंबे समय तक जाप करता है तो वह मंत्र की शक्ति उसके आज्ञा चक्र को खोल देती है, उसकी दिव्य दृष्टि को खोल देती है। इसमें किसी प्रकार के संशय करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता। यह तरीका सबसे अधिक कारगर और लाभकारी है। तो दोस्तों, इन 4 तरीकों से व्यक्ति जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जैसे कि व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलता है, उससे पहले उसे तरह तरह के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। साधक का स्तर सूक्ष्म होता चला जाता है। वह सूक्ष्म चीज़ों को देखने, छूने, उन्हें सुनने और महसूस करने के लायक हो जाता है। तो सूक्ष्म लोकों में भी कई तल है दोस्तों, कई परतें हैं। जब साधक इस स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत के पहले तल पर पहुंचता है तो वहां पर निवास होता है भूत प्रेतों का, यानी मनुष्य से ऊपर भूत प्रेतों का निवास, उनका लोक है। जैसे कि साधक की चेतना वहां पर पहुंचती है तो उसे भूत प्रेतों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ये दर्शन जब होते हैं तो वह भयभीत हो जाता है, डर जाता है। उसे आंखें बंद करने पर भी ये सब दिखाई देता है और आंख खोलने पर भी उसे कभी कभार भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक साधक पड़ता है, उसके सामने ऐसी स्थिति आती है तो वह डर जाता है और ये भी सोचता है कि कहीं मैं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ पर आपको डरना नहीं है, आपकी गति जो है ऊपर की तरफ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। और दोस्तों, ये जो डराने वाली जो परिस्थितियाँ है ये आपके साथ कुछ समय तक ही रहेगी। जैसे ही आप इस पहले तल को पार कर लेंगे और दूसरे तल पर पहुंचेंगे, अब जो दूसरा तल जो बताया गया है वो है पितरों का लोक होता है। वहाँ पर सौम्य शक्तियाँ साधक को देखने को मिलती है। साधक आगे साधना करता चला जाता है। देवलोक में जब वह पहुँचता है तो उसे वहाँ देवी देवताओं के दर्शन अब होना शुरू हो जाते हैं। उसमें उसे अपने इष्ट के भी दर्शन हो सकते हैं और अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उसकी जो दिव्य दृष्टि की शक्तियों पर, कि उसकी दिव्य दृष्टि की शक्ति जो है कितनी बढ़ चुकी है, उसका ध्यान कितना परिपक्व हो चुका है। इन सब बातों के आधार पर ही यह निश्चित किया जा सकता है कि साधक का स्तर अब किस लोक पर है, कहाँ तक उसकी गति हो सकती है। साधक लगातार गति करता चला जाता है और फिर उसे दिव्य दृष्टि, दिव्य ध्वनियाँ, दिव्य वस्तुएं, दिव्य गंध, दिव्य लोकों का साक्षात्कार उससे होने लगता है। आंखें बंद करते ही वह उस लोक में पहुंच सकता है और वहां पर वह जिस भी देवी देवता से संपर्क करना चाहता है वहां वह संपर्क कर सकता है और तुरंत ही वापस भी आ सकता है। लेकिन ये सब दोस्तों कहने में तो बहुत ही सरल है, लेकिन करने में उतना ही कठिन है। दोस्तों, जब तक एक साधक की चेतना जो है पैर के तलों से लेकर सिर तक आज्ञा चक्र पर इकट्ठी नहीं हो जाती, उसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। जब सारी चेतना इकट्ठी होकर उसके थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर इकट्ठी हो जाती है तो व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है।
तो दोस्तों, ये थे दिव्य दृष्टि खोलने के 4 तरीके जो आपको हमने आज इस वीडियो में बताए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या जो भी लोग दिव्य दृष्टि खोलने के पथ पर अग्रसर है, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके और उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिले। दिव्य दृष्टि पर हमने बहुत सी वीडियो बना रखी है, तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है दोस्तों, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने साधना ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।